हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रसायन विज्ञान का पाठ योजना क्रमांक 2 केमिस्ट्री का लेसन प्लान 2। इससे पहले मैंने फर्स्ट शेयर कर दिया है, आप लोग उसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 2। पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। इसमें आप लोगों को छात्रा अध्यापिका का नाम, अगर आप अध्यापक हैं तो छात्रा अध्यापक का नाम, कक्षा 8वीं, विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण ईंधन, दिनांक, जिस दिनांक को आप लोग करें वो दिनांक डालिए, समय 35 से 40 मिनट, कलांश थर्ड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में है बच्चों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कार्बनिक पदार्थों की जानकारी प्रदान करना, बच्चों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्रदान करना और बच्चों को विभिन्न पदार्थों की संरचना और संगठन की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है बच्चे ईंधन की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे ईंधन के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे ईंधन के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे और बच्चों को ईंधन संरक्षण की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वे ईंधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब शिक्षण विधि, तो इसमें प्रश्नोत्तरी और स्पष्टीकरण विधि है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है सहायक सामग्री। इसमें विभिन्न ईंधनों का चित्र, माचिस, रद्दी कागज तथा श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। छठा है पूर्व ज्ञान। इसमें बच्चों के घर लकड़ी, कोयला तथा गैस की सहायता से खाना पकाया जाता है, इसलिए बच्चों को ईंधनों की सामान्य जानकारी है। सातवां है प्रस्तावना। इसमें आप लोगों को 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पर ये क्रमांक है, क्रमांक लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्रमांक आ जाएगा। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चों का उत्तर होगा मनुष्य। दूसरा है मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, तो भोजन, पानी, वायु। फिर भोजन किस पर पकाया जाता है, चूल्हे पर। चूल्हा किसकी सहायता से जलता है, तो लकड़ी, कोयला, कड़ी, कंडी, एलपीजी आदि, ठीक है। पांचवा है लकड़ी, कोयला, एलपीजी क्या है, ईंधन है। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मौन हो जाएगा छात्र, ठीक है, समस्यात्मक, जिसे निरुत्तर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा 8वां उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, आज हम लोग ईंधन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 कॉलम बनाना है, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला है ईंधन। सबसे पहले प्रश्न करेंगे खाना पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ईंधन की। प्रश्न ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ छात्र मौन हो जाएगा। अब हम इसे स्पष्टीकरण करेंगे। ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। दूसरा है ईंधन के प्रकार। प्रश्न ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, छात्र मौन हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण करेंगे। ईंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन, ठीक है। आप लोग चाहें तो श्यामपट्ट कार्य में इसे लिख सकते हैं, ईंधन के प्रकार यहाँ चिपका सकते हैं। तीसरा है ठोस ईंधन। प्रश्न ठोस ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण से बताओ। छात्र मौन हो जाएगा। फिर हम इसे स्पष्ट करेंगे। वे ईंधन जो ठोस के रूप में होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यहाँ छात्र ध्यान से सुनेंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, ठोस, ठीक है। चौथा है द्रव ईंधन। प्रश्न द्रव ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण से बताओ। छात्र मौन हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल। आप यहाँ पर लिखेंगे, छात्र अध्यापक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप लोग ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक शीट पर लिखकर चिपका सकते हैं। 5वां पॉइंट है गैस ईंधन। गैस ईंधन किसे कहते हैं, छात्र मौन हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। ऐसी गैस जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है गैस ईंधन कहलाती है। कोल गैस, एलपीजी, पेट्रोल गैस, वाटर गैस आदि, ठीक है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। छठा ईंधन के स्रोत। प्रश्न ईंधन के स्रोतों के बारे में बताओ। मौन हो जाएंगे छात्र। फिर स्पष्टीकरण। ईंधन के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला जैव द्रव्यमान, बायोमास जिसे कहते हैं।
वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। दूसरा है कच्चे तेल के कुएं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। तीसरा है कोयले की खान। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर तक का कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है। सातवां पॉइंट है घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन में प्रश्न, घरेलू ईंधनों का उदाहरण दीजिए। मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी आदि घरेलू ईंधन कहलाते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। फिर आठवां पॉइंट औद्योगिक ईंधन। प्रश्न, औद्योगिक ईंधनों का उदाहरण दीजिए। छात्र मौन हो जाएगा। स्पष्टीकरण, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सीएनजी आदि औद्योगिक ईंधन कहलाते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। आप लोग चाहें तो श्याम पट्ट अगर आपको चिपकाना है यहाँ पर श्याम पट्ट कार्य में, तो आप लोग ये जो स्पष्टीकरण में ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है इसको आप लोग यहाँ पर लिख के चिपका सकते हैं। ठीक है, एक शीट पर। अब ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर 10वां पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पहले हम करेंगे ईंधन क्या है, ठोस ईंधन के 2 उदाहरण बताओ, एलपीजी का पूरा नाम बताइए। 11वां है कक्षा कार्य, घरेलू ईंधन कौन कौन से हैं, रॉकेट ईंधन का उदाहरण बताओ। गृह कार्य, ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित याद करके आना है। फिर यहाँ पर 13वां पॉइंट आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर एक ब्लैक शीट चिपकाना है, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश आ जाएगा। फिर ईंधन, ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे हम। ईंधन के प्रकार तो 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस। ईंधन के स्रोत बायोमास, कच्चे तेल के कुएं और कोयले की खान। इस प्रकार से हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पाठ योजना क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। ये भी 20 लेसन प्लान इसमें रहेंगे टोटल। इससे पहले मैंने एक शेयर कर दिया है, तो आप लोग उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।